बेटे? अंजलि, क्या हुआ अंजलि? अंजलि, अन्य मुझे बहुत डर लग रहा है। पता नहीं, ऐसे लग रहा है जैसे दीदी बहुत बड़ी मुश्किल में है और मुझे मदद के लिए पुकार रही है। शायद तुमने कोई बुरा सपना देखा है। अनीता के अब अच्छे दिन आए हैं। उसे अपने पति का प्यार मिला है, इज्जत मिली है। ये बस तुम्हारा वहम है बच्ची। तुम सो जाओ, सो जाओ। चल, कुछ नहीं होगा अनीता को। सो जाओ, सो जाओ। माया, माया। भाई, तुम यहाँ इस वक्त क्यों आए हो? मेरी बेटी को देखना था, एक नजर। कैसा बदनसीब हूँ, चोरों की तरह आना पड़ रहा है मेरी बेटी को देखने के लिए। एक नजर माया। भाई, मैंने तुम्हें मना किया था, फिर भी तुम चले आए। माया, उनकी बहुत याद आ रही थी, तड़प रहा था मैं। तुम कोई मुसीबत खड़ी कर दोगे भाई। तुम जाओ यहाँ से। माया, अंजलि जाग जाएगी, प्लीज। माया सिर्फ एक बार देखना चाहता हूँ, प्लीज माया। रुको। अनीता, मैं जानता हूं मैंने बहुत बड़ी गलती की है। यकीन मानो, मेरा ये इरादा नहीं था। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं चाहता हूं कि जो कुछ भी हुआ उसे तुम भूल जाओ। मैं भी इसके बारे में किसी को कुछ नहीं कहूंगा। ये राज सिर्फ हम दोनों के पीछे रहेगा। अब ये राज सिर्फ हम दोनों के बीच नहीं रहेगा। मैं सबको बता दूंगी कि तुमने मेरे साथ कितनी घिनौनी हरकत की है। तुम्हारे ही घर में मैं तुम्हें नंगा कर दूंगी, जीना मुश्किल कर दूंगी तुम्हारा। तुम ऐसा नहीं करोगे।
अरे अरे संभल के लगाना बेटा, संभल के, आहिस्ता, टूट न जाए। ये लीजिए आंटी चाय। लो लो पहले चाय पी, जरा देखना था। हेलो जी, नहीं तो क्यों? क्या? हेलो हेलो हेलो। अंजलि क्या हुआ, किसका फोन है? आंटी वो दीदी, क्या हुआ अनीता को? पता नहीं वो कहाँ चली गई है, लापता है। क्या? ऐसा क्या देख रही हो? आपने तो कहा था आपको अनीता में कोई दिलचस्पी नहीं है, आप सिर्फ मुझे चाहते हैं। हाँ, गलत तो नहीं कहा था? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। क्या छुपा रहा हूं? कल रात आप कहाँ थे? अरे मैं खपोली गया था, अपने रिसोर्ट के साइड। आप वहां गए थे जहां अनीता और अमित गए थे। क्या आप वहां अनीता के लिए नहीं गए थे? सविता, तुम अपने आप को समझती क्या हो? अरे फार्म हाउस रास्ते पे था, मैं ये देखने गया था कि उन्हें कोई तकलीफ है या नहीं। मैं बड़ा भाई हूं, बड़ा भाई होने के नाते मेरा फर्ज बनता है। तुम खाम का अपने दिमाग में शक पाल रही हो, उसकी वजह से खुद भी परेशान हो रही है, मुझे भी परेशान कर रही हो। जस्ट रिलैक्स। माया, अनीता को देखना कब नसीब होगा? मैं जानती हूँ भाई कि अनीता को देखने के लिए तुम बेताब हो, लेकिन अब इतने साल इंतजार किया है, थोड़ा और सही। तुम समझती क्यों नहीं माया? अंजलि को देख लिया मैंने, अनीता को देख लूंगा तो मुझे चैन आ जाएगा। आखिर रुकावट किस बात की है? भाई वो हमारे घर में नहीं रहती, वो अपने ससुराल रहती है। ठीक, ठीक, तुम अपने आप को मजबूर समझती हो, लेकिन मैं मजबूर नहीं हूं। मुझे पता है प्रधान कहाँ रहता है, मैं वहां खुद चला जाऊंगा। तुम अनीता की शांति को भंग क्यों कर देना चाहते हो भाई? वो अपने पति के घर में है, तो पति के साथ खुश है। तो क्या अपने बाप से मिलकर वो खुश नहीं होगी? मैं खुद चला जाऊंगा। नहीं भाई, नहीं भाई, अनीता वहां नहीं है। वहां नहीं है? तो फिर कहाँ है? मुझे नहीं पता। तुम्हें नहीं पता? तुम्हें कैसे पता नहीं होगा माया? मुझे क्या, किसी को भी पता नहीं कि अनीता कहाँ चली गई है। कहाँ चली गई है? क्या मतलब माया? तुम तो कह रही थी कि वो बहुत खुश है, फिर? माया, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं कह रही हो? भाई काश ये झूठ होता। माया, मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि अनीता की शादी उस घर में मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। माया, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। प्रधान को पता तो नहीं चल गया कि अनीता मेरी बेटी है? भाई प्रधान काठमांडू में है, उसे इस बारे में कुछ नहीं मालूम। माया, अनीता को कोई तकलीफ या कोई परेशानी तो नहीं थी ना? ऐसा कुछ नहीं था भाई, सच ऐसा कुछ नहीं था। वो तो किसी को बिना बताए बाहर जाती भी नहीं थी। फिर पता नहीं इस बार उसने ऐसा क्यों कर दिया। माया, माया, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अगर अनीता को कुछ हो गया तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। अनीता को कुछ नहीं होगा भाई, वो जहां भी होगी लौट आएगी, और अगर नहीं आई तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगी। सिर्फ तुम नहीं, मैं भी। मैं चुप नहीं बैठूंगा माया। नहीं भाई, अगर प्रधान को पता चल गया कि अनीता तुम्हारी बेटी है तो मेरा सारा खेल बिगड़ जाएगा। मैं तुम्हें एक एक पल का हिसाब दूंगी, एक एक पल की बात बताऊंगी, बस तुम्हें सबसे दूर रहो। प्लीज भाई, मेरा विश्वास करो। रोशनी प्लीज मेरी मदद करो, दीदी तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त है, तुम्हें तो कुछ बताकर गई होगी। कहाँ गई है? वो तो मैं भी जानती हूँ कि वो बहुत खुश थी। अच्छा, आखिरी बार कब बात हुई तुम्हारी? ठीक है, अगर फोन आया तो कहना कि हम बहुत परेशान हैं, घर पर एक फोन कर दे। ओके? कुछ पता चला?
कुछ नहीं। पता नहीं दीदी ऐसा क्यों कर रही है। क्या उसे पता नहीं हम कितने परेशान हैं उसके लिए। कहाँ गई होगी? एक फोन तो करती हमें। आंटी याद है मैंने आपसे कुछ कहा था कि दीदी बहुत बड़ी मुश्किल में है। कहीं मेरा सपना तो सच नहीं हो गया? नहीं नहीं बेटी, ऐसा नहीं होगा, बस हौसला रखो तुम। आपको कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। तो आप सुबह सुबह कहाँ गई थी? वो रोशनी के पास गई थी, ये पता लगाने की कहीं अनीता उससे मिली तो नहीं। आप रोशनी के पास गई थी? आंटी आप मुझसे क्यों झूठ बोलती हैं? अगर आप रोशनी के पास गई होती तो वो मुझे बताती। अभी मेरी बात हुई उससे। क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? अंजलि मेरा यकीन करो, मैं भला कुछ क्यों छुपाओगी तुमसे? तुम दोनों से बढ़कर मेरे लिए और कुछ भी नहीं है जिंदगी में। बस थोड़ा सा हौसला रखो बेटी। मेरा विश्वास है कि अनीता जहां कहीं भी होगी सही सलामत होगी और वो जरूर लौट कर आएगी। कहाँ जा रही हो? वापस आकर बताऊंगी। अमित, ये क्या हाल बना लिया तुमने? सविता कह रही थी तुमने कुछ नहीं खाया। ये सुन के तो मुझसे भी कुछ नहीं खाया क्या? सच कह रहा हूं अमित, मुझे इस बात का बहुत दुख है कि अनीता कहीं चली गई। वो एक बहुत ही नेक बहू है। उसके बिना सारा घर वीरान हो गया है। ये सब उस शराब की वजह से हुआ है। काश मैंने तुम्हें पीने के लिए नहीं कहा होता तो ये कुछ नहीं होता। ये सब मेरा दोष है। खैर मैं जाकर मम्मी पापा को इन्फॉर्म करता हूं। मैंने उन्हें बताया नहीं है। भाई क्या ये ठीक होगा? उन्हें तो बताना ही होगा ना। हाँ, लेकिन वो बेकार में परेशान हो जाएंगे। शायद तुम ठीक कह रहे हो। और वैसे भी अनीता तो वापस आ जाएगी। वो तो बस इस बात से गुस्सा है कि तुमने शराब पी। जैसे ही उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा वो वापस आ जाएगी। वो तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। देखना वो वापस आएगी। I'm sure she'll be back. आप गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। अजय सर तो अभी तक आए नहीं। आप उनके कैबिन में बैठिए प्लीज, वो आते ही होंगे। मुझे आप ही से काम है। मुझसे? जी हाँ, जरा बाहर आइए। जी कहिए मैडम। पहले आप मुझसे वादा कीजिए कि मैं आपसे जो कुछ भी पूछूंगी आप मुझसे सच कहेंगे। मैं आपसे भला झूठ कैसे बोल सकता हूँ मैडम? मैंने आपसे सिर्फ वादा करने के लिए कहा है। मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा। आपने जो भी पूछना पूछिए मैडम। जिस वक्त मैंने आपको फ़ोन किया था उस वक्त आपने कहा कि अजय साहब बाहर किसी रिसोर्ट पर गए हैं। जी मैडम। आप मुझे ये बताइए कि खपोली में हमारे कौन से रिसोर्ट का काम चल रहा है? खपोली में? मैडम खपोली में तो हमारा कोई काम नहीं चल रहा। श्योर? जी मैडम।